वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है जिसमें एक्स एक्स स्क्वायर की टर्म होगी। इससे पहले आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन जिसमें ओनली एक्स की टर्म होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस प्रकार लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे कंडीशन है ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और रूट ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स, फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उसके बाद देखेंगे ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, और उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना फ्रॉम द रूट्स। तो शुरू करते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स के साथ। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट हम डिफाइन करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। तो ये अपने पास एग्जाम्पल है। इसमें से हम देख लेंगे ए कितना है फोर, बी कितना है माइनस आठ, सी कितना है तीन। यहाँ से डी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी हो जाएगा 64 माइनस फोर ए सी। ये हो जाएगा 64 माइनस 48, और ये आ जाएगा अपने पास 16। ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट चलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। तो रूट होता है कि ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पर ये सोल्व हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होंगे, x1 और x2। ये हमेशा इस इक्वेशन में रखने पे सोल्व हो जाएगी इक्वेशन। इनको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इस फॉर्म में। सबसे पहले सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ये अपने पास एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ अपना एक काम करना है कि दो नंबर अपन को m और n ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि m इंटू n करें, इनका प्रोडक्ट करें तो यहाँ के इक्वेशन में a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, 4 इंटू थ्री के बराबर। और अगर सम करें तो ये माइनस बी के बराबर आना चाहिए, ये है माइनस आठ के बराबर। तो यहाँ से अपने पास दो नंबर माइनस छः और माइनस दो हो जाएंगे, क्योंकि इनका सम करेंगे तो माइनस एट आ जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स, ये 8x को स्प्लिट कर दिया, और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2x माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस थ्री, और ये हो जाएगा 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा 2x माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इनमें से या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। सबसे पहले इसको जीरो रख के सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और इसको जीरो रखने पे आएगा 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 3/2। ये दो रूट आ गए अपने पास। ये तो था पहला मेथड। दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने पास x माइनस के या x प्लस के का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर। तो ये अपने पास टर्म है एक्स स्क्वायर, और जो x वाली टर्म है उसको टू के एक्स में बदलना है। तो सबसे पहले इस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू जीरो। ये एक्स स्क्वायर है अपने पास, और ये एक्स वाली टर्म है, इसको टू के एक्स में लिखना है। तो टू अपने पास है ही, के क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन, के माइनस वन हो जाएगा। और के स्क्वायर लाने के लिए अपने पास इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, प्लस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर ये ऐड कर देंगे, और इसको रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस के स्क्वायर प्लस वन, और आगे हो जाएगा 3/4 माइनस वन। ये अपने पास बन जाएगी
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू ±1/2। तो एक बार एक्स माइनस वन को प्लस के साथ रखेंगे, एक बार एक्स को -1 के साथ रखेंगे। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू 3/2, और माइनस के साथ रखेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू -1/2, यहाँ से एक्स आ जाएगा 1/2। ये फिर से वही दो रूट्स आ गए, बट ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आए। नेक्स्ट चलते हैं, जो शॉर्टकट तरीका है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है b² - 4ac होता है, जो हमारी इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना था, 16। तो इस शॉर्टकट मेथड से हम निकालते हैं दोनों रूट। x क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b डिवाइड बाई 2 इंटू a। ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 8, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1/2, और यहाँ से आ जाएगा एक बार प्लस करेंगे तो 3/2, माइनस करेंगे तो 1/2, फिर से वही रूट आ गए। तो ये था शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर में होता है डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, और अगर d जो है वो नेगेटिव आ जाए, मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो हम कंफर्मली कह सकते हैं कि दोनों रूट है वो इमेजनरी होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अगर d पॉजिटिव है तो दोनों रियल रूट होंगे और दोनों अलग अलग रूट होंगे। अगर d अपना 0 आ जाए तो इसका मतलब है एक ही रूट होगा, जिसको हम मीन्स दो रूट होंगे, दोनों सेम ही होंगे, तो उसको एक ही वैल्यू कह सकते हैं। टू रूट्स बट बोथ आर सेम। तो इस एग्जांपल को देखेंगे अपनी सेम इक्वेशन। यहाँ d इक्वल टू 16 था अपना, तो 16 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, दो रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। और रूट्स हमने निकाले थे 3/2 एंड 1/2, दोनों रियल भी हैं और दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट चलते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये अपने पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ये अपने पास रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a। तो x1 हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे d को और एक बार माइनस लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये तो हो गया सम निकालने के लिए। सम निकालेंगे तो ये सोल्व करने पे आ जाएगा -b/a, और ऐसे प्रोडक्ट करेंगे दोनों टर्म को, तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ से सोल्व करने पे आ जाएगा c/a। तो सम तो हो गया -b/a एंड सम हो गया c/a, सॉरी प्रोडक्ट हो गया c/a। तो सेम इक्वेशन हम फिर से लेंगे। यहाँ से रूट्स हमको पता है 3/2 एंड 1/2, जिनका सम कितना होगा, 3/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2, और प्रोडक्ट कितना होगा 3/4। तो इस मेथड से निकालेंगे। सम क्या है, -b/a, और यहाँ पे b है -8, माइनस इंटू -8, a है 4, ये आ जाएगा 8/4 इक्वल टू 2, जो हमने ये निकाला है। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा c/a, c कितना है 3, ये रहा, और a कितना है 4, यह हो जाएगा प्रोडक्ट। ये था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। ये अपने पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं a अगर पॉजिटिव है तो अपने पास ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, अगर a नेगेटिव है तो अपने पास ग्राफ उल्टा बनेगा इसे। और टर्निंग पॉइंट हो जाएगा ये -b/2a। टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से ग्राफ पहले नीचे आ रहा था फिर टर्न हो गया, और इस ग्राफ में हो जाएगा पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे हो गया, तो ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो अपनी सेम इक्वेशन है,
यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -b/2a, माइनस इंटू बी कितना है -8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1। मीन्स अपनी जो इक्वेशन का ग्राफ है वो 1 पे टर्न हो जाएगा। तो ये है अपनी इक्वेशन का ग्राफ, इधर ग्राफ में देखेंगे आप, ये है 1 पे ग्राफ टर्न हो रहा है। और ये अपने रूट थे दो, हमने निकाले थे 1/2 एंड 3/2। टर्निंग पॉइंट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अगर रूट हमको मालूम है तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 प्लस 3/2, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली टर्म को ऐड करने पे आएगा 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। इस तरीके से भी हम टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगी x² और ये टर्म हो जाएगी b/a को क्या माइनस अंदर लगा के एक माइनस बाहर ले लिया और ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ से सम क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 दो रूट माइनस b/a, ये हमको पता है सम ये होता है, और प्रोडक्ट हमको पता है c/a होता है। तो इन दोनों को अगर इक्वेशन में कंपेयर करें तो यहाँ पे सम आ रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है। तो अगर अपन को सम और प्रोडक्ट पता हो तो इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको ट्राई आउट करते हैं अपनी सेम इक्वेशन के साथ। अपने पास रूट थे 3/2 एंड 1/2 और इनका सम पता है अपन को कितना है 2, प्रोडक्ट भी पता है अपन को 3/4। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे x² प्लस नेगेटिव ऑफ द सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अपनी सेम इक्वेशन बन गई। ये तो हो गया फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।